50 डिग्री से ज्यादा की झुलसती हुई गर्मी, चलने के लिए सड़कों पर जगह नहीं, और आसमान पर मंडराते हुए महायुद्ध के बादल। ईरान से इस वक्त जो तस्वीरें और खबरें निकल कर आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के जनाजे का आज दूसरा दिन है, और भयानक हीट वेव के बावजूद लाखों लोगों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है। लेकिन दुनिया की नजरें सिर्फ इस जनाजे पर नहीं है, बल्कि इस बड़े जियोपॉलिटिक्स पर हैं, जहां नीचे हेडलाइन लिखी है, यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। क्या ईरान पिछले कई दशकों के सबसे बड़े संकट में फंस चुका है? स्वागत है आपका अल ज़ोरिया टीवी पर, और आज हम बात करेंगे कि इस बड़े तूफान के बीच ईरान की कमान किसने संभाली है और आगे क्या होने वाला है। ईरान के इस बड़े मैदान में जो कास्केट्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक फ्यूनरल नहीं है। ये ईरान की उस ताकत और उनके गुस्से का प्रतीक है जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उबल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इतनी भयानक गर्मी के बाद भी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस भीड़ का सड़कों पर आना वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक क्लियर मैसेज है कि भले ही ईरान ने अपना सबसे बड़ा लीडर खो दिया हो, लेकिन वहां की जनता और मिलिट्री के हौसले कम नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही थी, वो ये कि अब ईरान का अगला रुख क्या होगा। दुनिया सोच रही थी कि ईरान अब अंदरूनी लड़ाई में बिखर जाएगा, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आयतुल्ला अली खामेनी के बाद उनके बड़े बेटे मुस्तफा खामेनी ने ईरान की पूरी कमान संभाल ली है। मुस्तफा खामेनी कोई नया नाम नहीं है। वो शुरू से ही पर्दे के पीछे रहकर ईरान की रिलीजियस, पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर सबसे मजबूत पकड़ रखते आए हैं। अब जब वो पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ चुके हैं, तो वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक खौफ का माहौल है। मिलिट्री कमांडर्स और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के साथ उनका तालमेल बताता है कि ईरान का अगला कदम और भी ज्यादा अग्रेसिव होने वाला है। अमेरिका और इजराइल पिछले लंबे समय से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके मिसाइल आर्सेनल को तबाह करने का मौका ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा था कि इस संकट के समय ईरान कमजोर पड़ेगा, लेकिन मुस्तफा खामेनी के आते ही ईरान ने अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो यूएस और इजरायली एयरफोर्स ने मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। पर अब अगर उन्होंने एक भी गलत कदम उठा, तो बदले में ईरान की मिसाइल्स इजराइल को निशाना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। मिडिल ईस्ट इस वक्त एक बारूद के धैर्य पर बैठी है, जहां एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या मुस्तफा खामेनी के आने से ईरान पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मिडिल ईस्ट की हर सटीक और सच्ची रिपोर्ट के लिए अल ज़ोरिया टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल शाम 6 बजे एक नई एनालिसिस के साथ। जय हिंद।